मतलब हर उस शख्स के साथ जिससे इनका कहीं ना कहीं पे दिल का रिश्ता दिल होगा। का रिश्ता हो। तो ये वो ज़ोडिक साइन है जिसको इस एतबार से अच्छे खासे प्रॉब्लम्स रहेंगे। जी अब इसके बाद इन दोनों ज़ोडिक साइंस के दरमियान में एक ज़ोडिक साइन आता है और वो ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियंस वाले वैसे ही बड़े जज्बाती होते हैं, बिल्कुल इमोशनल होते हैं, जज्बात की रो में वैसे ही बहुत जल्दी बह जो है जाते वो हैं। बह जाता है। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये महीना अपने मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, जिसमें इनकी चाहे इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, चाहे मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात हों, चाहे इनके फैमिली मैटर्स हों, इनके ताल्लुकात हर शख्स के साथ बड़े खूबसूरत होंगे। ठीक हो दूसरों के साथ इनकी जितनी नाचाकियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी इनकी ख़त्म होना शुरू होंगी। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अपने बंधन को मजबूत रखने के जी लिए वो ज़ोडिक साइन आ जाता है जेमिनी। जमना जेमिनी वाले जो ज़ोडिक साइन वाले लोग हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट भी इटसेल्फ एक अच्छी प्लेसमेंट में आ रहा है और ऊपर से इनके ज़ायचे के चौथे घर में वीनस रहते हुए जुपिटर को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ अगर रूहानी इल्म की बात की जाए तो उस पर भी इनकी बहुत ज़बरदस्त दस्तरस्त है और ये लोगों का बहुत ज़बरदस्त इलाज करते हैं। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है क्योंकि मोनोक्लिप 18 सितंबर को लगने जा रहा है। अफराद पर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव मुख्तलिफ तरह के असरात होते हैं। इसमें आज हमें ये बताएंगे कि क्या ये मोनोक्लिप जो लगने जा रहा है इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात, कलर्स कौन से पहने जाएं, कौन से ना पहने जाएं, वो अफेक्ट करते हैं। ये इसके अलावा और बहुत सी इस चीज़ों के हवाले से रेमेडी भी बताएंगे जो मुश्किलात होंगी। तो सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का ठीक ठाक? करम है, एहसान है, बिल्कुल ठीक है। जी आपने सर। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया जी बिल्कुल। कि ये जो महीना है ना, ये महीना इस तरह का है कि इसमें दो बड़ी ऑपोजिट डायरेक्शंस जो हैं वो आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक पहली डायरेक्शन जिसका आपने जिक्र कर दिया, ग्रहण का। जी ग्रहण जो है ये वो डायरेक्शन है जो कि मोस्टली ज़ोडिक साइंस के लिए नेगेटिव असरात रखती है जी बिल्कुल। और मोस्टली ज़ोडिक साइंस के लिए ग्रहणों के कहीं ना कहीं पे मनफी असरात चल रहे असरात होते हैं। होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ऑपोजिट डायरेक्शन इसी महीने में वो भी आ रही है जी कि जिसमें जुपिटर और वीनस जो है अपनी बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट में आ रहा है। बिल्कुल है। जुपिटर जो है ये वैसी खुशबख्ती का प्लानट है, हाँ गुरु प्लानट है, रूहानियत का प्लानट है, कुशादगी रिस्क का प्लानट है जी। और वीनस मोहब्बत की देवी, की देवी। दोनों की एक अच्छी नज़र बनना। तो इस एतबार से ये महीना जो है रिश्तों के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए तो रिश्ते इस तरह खुशबख्त होंगे, पॉजिटिव होंगे कि उनकी मोहब्बत आपस में और ज़्यादा पहले की निस्बत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी बिल्कुल ठीक। मोहब्बत अगर बढ़ी हुई है तो उसमें मज़ीद और ज़्यादा शफाफियत आना शुरू हो जाएगी, जी प्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो। और ऐसे भी लोगों के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त। किसी जगह पैगाम भिजवाना चाह रहे हैं। और इसी एतबार से जो ग्रहण के असरात हैं वो कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए इस तरह के होंगे कि जहाँ पे मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी होने के चांसेस जी हैं। बिल्कुल। आपस में अगर रिश्ता चल रहा है तो उसमें परेशानी हो सकती है। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो कोर्ट केसेस तक जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए ना ऑपोजिट डायरेक्शंस का महीना है। जी अब इसमें कौन से ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए ये महीना मोहब्बत की तरफ रिलेट हो रहा है और कौन से ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए ये महीना जो है वो खराबी की तरफ खराब रिलेट हो रहा है। उसमें एहतियात भी करनी। उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें ना, थोड़ा सा अलग-अलग कर दें, तो हमारे पास जो ज़ोडिक साइंस आते हैं उनमें हमारे पास पहले वो ज़ोडिक साइंस जिनके लिए खराबी वाला मामला है, जी जिनके लिए परेशानी वाला मामला है, ठीक। जिनके लिए चीज़ें अच्छी खासी क्रूशली तौर के ऊपर जी डिस्टर्ब होती नज़र आती हैं, घर को लेके, फैमिली को लेके, रिश्तों को लेके, मोहब्बत को लेके। तो उसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आ जाता है, इसमें हम ना रिवर्स चलेंगे। अच्छा। सबसे पहले जो हमारे पास ज़ोडिक साइन आ जाता है वो आ जाता है सेजिटेरियस। सही। अब सेजिटेरियंस वालों को इस ग्रहण की वजह से ये पूरे महीने में स्पेशली 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक का जो इनका टाइम है, इसमें इनको अपने घर के माहौल में अच्छी खासी बिला वजह बहस तकरार, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये रहती हुई नजर आती हैं। तो इस एतबार से सेजिटेरियंस वालों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इनको अपने घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बिलखसूस इनकी जो शरीक हयात हैं, अगर ये चाहते हैं कि घर का माहौल पुरसकून रहे तो इनको चाहिए कि अगर उनकी कोई ख्वाहिश आ रही है, उनकी कोई सोच आ रही है, उसको ये एज इट इज़ मनवन तस्लीम करना। उसमें कतई तौर के ऊपर आगे से चीज़ों को आर्ग्यू ना करें, बहस ना करें, डिनाई ना करें या उनको ये एहसास ना होने दें कि उनकी सोच, उनकी इमोशंस इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो सेजिटेरियंस वालों को इस लिहाज से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मतलब ये मेल फीमेल दोनों को मेल फीमेल एहतियात दोनों, करनी है। यानी कि मेल हैं तो उनको अपनी अच्छा मिसेस के सैयद लिए। बादशाह, आप थोड़ा सा ना हमारे क्लाइंट को ये भी गाइड करें कि जो मून क्लिप है, जैसे हम अब देखते हैं ना कि चांद की तरीके हैं, जब जी चांद फुल मून की तरफ जाता जी है, बिल्कुल तो आप आम बंदा भी इसको देख सकता है। अगर आप बिल्कुल समंदर के किनारे जाएं या किसी बिल्कुल दरिया वैसे। के किनारे या नहर, तो आपको पानी में भी वो ना हाँ, ये हलचल जो महसूस मद्दो होती है, जज़र होती है, मद्दोजज़र चांद नजर जैसे आती से है। बढ़ता है ना, जी, तो तो समुंदर जो है वो ऊपर की तरफ जी आता है। बिल्कुल, तो चांद जैसे कम होता है, सूरज पीछे की तरफ जाता बिल्कुल है, ऐसे होता है। मतलब समुंदर जो है वो जी पीछे की तरफ जाता है। जी, तो इसी तरह हमारे इमोशंस और जज्बात में भी यही चीज़ है, जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है हाँ जी, वो सारी रिलेट कर रही है चांद के साथ। बिल्कुल। हमारे मिजाज, हमारे मिजाज, इमोशंस, तो इस एतबार से चांद ग्रहण का डायरेक्ट असर होता है हमारी सोच और हमारे मिजाज पे। जी, अब इसमें जो हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल रखने के लिए, वो हमारे पास आ जाता है विर्गो। बिल्कुल। विर्गो वाले ज़ोडिक साइंस वो हैं कि जिनको इस पूरे महीने में मियाँ बीवी के झगड़े, नाचाकी, परेशानी, बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं ये बड़ी पीक के ऊपर जाती नज़र आती हैं। अब इससे वो महफूज कैसे रह सकते हैं वो तो हम इंशाल्लाह वीडियो के ख़िताम में बताएंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन ये वो ज़ोडिक साइन है जिसको अपने रिश्तों के एतबार से प्रॉब्लम रहेंगी, अच्छा, मोहब्बत के एतबार से मसले रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, शराकती ज़िंदगी में, दूसरों के साथ इनकी रिलेशनिंग में इनको प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ विर्गो वालों को फेस करनी पड़ेगी। आम दूसरे जैसे शराकतदारी है किसी के साथ, बिजनेस शराकतदारी में पार्टनर है। भी, मियाँ बीवी में भी, जी, मोहब्बत के मामलात में मोहब्बत भी, का मामला, और मतलब हर उस शख्स के साथ जिससे इनका कहीं ना कहीं पे दिल का रिश्ता दिल होगा। का रिश्ता हो। तो ये वो ज़ोडिक साइन है जिसको इस एतबार से अच्छे खासे प्रॉब्लम्स रहेंगे। जी, अब इसके बाद इन दोनों ज़ोडिक साइंस के दरमियान में एक ज़ोडिक साइन आता है और वो ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। जी, स्कॉर्पियंस वाले वैसे ही बड़े जज्बाती होते हैं, बिल्कुल। इमोशनल होते हैं, जज्बात की रोह में वैसे ही बहुत जल्दी बह जो है जाते वो हैं। बह जाता है। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये महीना अपने मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। जी, इनका महबूब इनको बड़ा टफ टाइम देता हुआ नजर आएगा। इनको मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। जी, तो स्कॉर्पियन वालों को चाहिए एक तो अपने जज्बात जो है ना वो कंट्रोल में रखें। स्कॉर्पियन वालों को चाहिए कि अपने इमोशंस जो हैं उनको किसी न किसी तौर के ऊपर जब्त का जो बंद है उसको बांधे रखें, वरना दूसरे लोग इनको बेवकूफ़ बिला वजह बनाएंगे बना लेंगे। सही। और इनका महबूब इनको अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाता हुआ नजर आता है। हम्म, सिर्फ इसी वजह से कि ये इमोशनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी होंगे और इनको ग्रहण के असरात मोहब्बत के और रिश्तों में ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों को भी इस एतबार से अपने रिश्तों को और बहुत मोहब्बत को लेके बहुत केयर की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ ज़ोडिक साइन, जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था कि कुछ ज़ोडिक साइन ऐसे भी हैं कि जिनको अपने रिश्तों में बड़ी खूबसूरती नज़र आएगी, जी, किसी जगह शादी का पैगाम भिजवाना चाह रहे हैं, अपने मोहब्बत के मामला को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो जी, उस एतबार से इनको चीज़ें बड़ी खुशबख्त और बड़ी पॉजिटिव नज़र आएंगी। हम्म, तो उस लिहाज से मेरे पास जो ज़ोडिक साइन आ जाते हैं उसमें आ जाता है टॉरस। टॉरस टॉरस वाले ज़ोडिक साइन के जो लोग हैं ये वो ज़ोडिक साइंस होगा कि जिसमें इनकी चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात हों, चाहे इनके फैमिली मैटर्स हों, इनके ताल्लुकात हर शख्स के साथ बड़े खूबसूरत होंगे। ठीक हो दूसरों के साथ इनकी जितनी नाचाकियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी इनकी ख़त्म होना शुरू होंगी। तो इस एतबार से टॉरस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी बढ़ेगी, मोहब्बत में आसानी भी आना शुरू होगी और महबूब के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई करने में भी ये लोग बड़े एक्टिव होंगे। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन जिसको सबसे ज़्यादा खूबसूरती मिलेगी अपने घर में सुकून लेके आने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अपने बंधन को मजबूत रखने के लिए, वो ज़ोडिक साइन आ जाता है जेमिनी। जेमिनी वाले जो ज़ोडिक साइन वाले लोग हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट भी इटसेल्फ एक अच्छी प्लेसमेंट में आ रहा है और ऊपर से इनके जायचे के चौथे घर में वीनस रहते हुए जुपिटर को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। तो जेमिनी वाले जो लोग हैं, एक तो उनकी ज़िंदगी में जितने ऐसे हासिद किस्म के लोग हैं जो कि इनके घर में बेसुकूनी कायम करते हैं, जो कि बदनज़री क्रिएट कर रहे हैं इनके घर में, एक तो वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली तौर पर। और कुछ ऐसे हासिल जो कि ज़ाहिरी तौर पे इनके सामने हैं, वो अपनी गलत जितनी भी निगाहें हैं या गलत जितनी भी प्लानिंग्स हैं उनमें वो ज़ेर होंगे, उनको कतई तौर के ऊपर कोई इतना फ़ायदा या ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। तो इस एतबार से ये दो वो ज़ोडिक साइंस हैं जिनके घर में भी सुकून होगा, मोहब्बत से रिलेटेड मामला में भी सुकून होगा और मियाँ बीवी के रिश्ते में भी सुकून रहेगा,
खुशबख्ती बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स होंगी। तो इस एतबार से ये मिक्स एंड मैच वाली सूरत हाल रहेगी इस पूरे महीने में। पूरे महीने में सब बुरुज का साथ ही है, जिसमें कुछ टॉप मोस्ट मखसूस जो है टॉप टॉरस मोस्ट और नहीं है, जेमिनी, ये तो फायदे में रहेंगे। ये फ़ायदे में अब रहेंगे। जो नेगेटिव हैं उनमें अब आपने नेगेटिव जो मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस बताया था जी ना शुरू जी में, जिसमें हमने रिवर्स में स्टार्ट किया था जी कुछ ज़ोडिएक बिल्कुल, साइंस को। हाँ जी अब उनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है ना कि जी ये अपनी ग्रहण के मनफी असरात को अपने जी ऊपर एहतियात की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल कि ये उससे महफूज कैसे रह सकते हैं, ये अपने रिश्ते में हासिद किस्म के लोगों को हदबंदी की तरफ कैसे रख सकते हैं। ठीक हो गया। इस एतबार से उन ज़ोडिएक साइंस को सबसे पहले जो अशद ज़रूरत है वो तो इन्होंने ये करना है कि सदका देना अपना। जी ये सदका ग्रहण के दिन भी दे सकते हैं, ग्रहण से पहले भी दे सकते हैं और ग्रहण के बाद भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। जब इनको लगे कि इनके रिश्ते में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है और मोहब्बत में कमी आना शुरू हो रही है, तो इन्होंने 2 किलो लेना है सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, अच्छा जिसमें टोटा चावल ले लें, ठीक नमक ले लें, चीनी ले लें, दूध के 2 पैकेट ले लें, हम्म, आटा ले लें, सफ़ेद कपड़ा ले लें, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हस्ब तौफीक लेके हशरातुल कीड़े मकोड़ों को या किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें। दे- ये सदका करने से इंशाल्लाह इनके रिश्ते में जितनी प्रॉब्लम मसले हैं वो एक तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे हम्म, और उसमें जो ग्रहण की मनफी चीज़ें हैं वो ख़त्म होकर इसमें खुशबख्ती की तरफ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें यह कि इबादत जैसा जो ऊपर हाँ, से इबादात भी इसमें फरमाया शामिल था की जा सकती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है और उनकी जो हयात मुबारका जी से हमें चीज़ें मिलती हैं, उसमें आ जाता है ग्रहण के टाइम पे नमाज आयात का तरीका। जी अगर पहले पढ़ ली जाए तो नमाज बेहतर है। आयात आप जैसे कि ग्रहण लग रहा है हम्म, फॉर एग्जांपल 5:41 पे, जी ठीक तो आप नमाज फजर के साथ भी ये पढ़ पढ़ सकते सकते हैं। ठीक हो गया। और इसका तरीका थोड़ा सा दूसरी नमाज से डिफरेंट होता है। हम्म, इसका तरीका मंगवाने के लिए जितने बहन भाई हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी हम्म, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको भिजवा दूंगा। या ठीक हमारी वेबसाइट पे चले जाएं हाँ जी ainakismat.com और वहाँ पे ज़ंजानी जंतरी डाउनलोड करें, बिल्कुल उस जंतरी में भी आपको ये तरीका मिल जाएगा। तो एक तो नमाज आयात पढ़ना शुरू करें हम्म, और ये नमाज आप पहले भी पढ़ सकते हैं और ये नमाज आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक तो हो गया। नमाज आयात पढ़ने से भी इसके मनफी असरात इंशाल्लाह ख़त्म हो खत्म जाएंगे। हो जाएंगे। बिल्कुल। मतलब आपने फरमाया था ना कि इसका कोई टाइम पीरियड होता है, देखिए, जैसे इसका चांद ग्रहण का जो टाइम जी होता है ना, ग्रहण जो मुकम्मल ग्रहण होते हैं ना, उनके असरात होते हैं 15 दिन पहले जी और 15 दिन बाद। जी, जो जुज़वी ग्रहण होते हैं उनके हम्म, असरात होते हैं 1 हफ्ता पहले एक और 1 हफ्ता हफ्ता बाद। ठीक है अब ये जो फेज़ इसका स्टार्ट होगा, इसको 18 को लग रहा है तो आप इसको 3 दिन पहले कर लें। ये 15 से स्टार्ट होगा हम्म, और 15 सितंबर से लेके ये 25 सितंबर तक रहेगा। जी तो ये जो 10-1 दिन का टाइम है, ये उन ज़ोडिएक साइंस के लिए जिनका हमने तज़किरा किया है, हम्म, मोहब्बत, रिश्ते, घर में सुकून, मियाँ बीवी के रिश्ते में सुकून लेके आने के लिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि इन इम्पोर्टेंट 10 दिनों में आप कतई तौर पे बहस अवॉइड करें, दूसरे शख्स के मिजाज को समझने की बिल्कुल कोशिश करें हम्म, और चीज़ों को खामोशी से रद्द कर दें। ठीक है। मतलब कि छोटी सी बात है उसको आप इग्नोर कर दें इग्नोर कर दें। बिल्कुल। ज़रा और सी बहस जो है वो बहुत ज़्यादा तवालत की तरफ जा जी वो सकती है, क्रिएशन उसमें बढ़ सकती बढ़ है। सकती है, बहुत बढ़ अच्छा, सकती है। जैसे आपने फरमाया था कि एक्वेरियस और ये जो है अपना पाइसेस, इनके माल जी। खाना में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पाइसेस वालों के आमदन में नहीं, लेकिन पाइसेस वालों को जी ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, स्ट्रेस होगा, अच्छा क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है पाइसेस में। जी तो पाइसेस में लगेगा तो उनको मेंटली तौर पे अच्छा खासा स्ट्रेस स्ट्रेस दिलाएगा, में आएगा कमज़ोर फैसलों की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रखेगा, डिस्टॉर्शन की तरफ रखेगा, अच्छा बिला वजह के एक जहन पे आपको बोझ महसूस होता रहेगा। हम्म, एक्वेरियंस वालों के क्योंकि लग रहा है ये पैसे के घर में, जी आमदन के घर में, हाँ, तो एक्वेरियंस वालों को माली तौर के ऊपर एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली तौर पे जी चीज़ें डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाएगा ठीक कि है इनको पैसे का नुकसान हो जाना, खर्चे बिला वजह बढ़ जाना, या कोई इन्वेस्टमेंट करें या किसी को पैसा दे दें या किसी जगह पैसा लगा दें तो वहाँ पे इनको बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होने के नुकसान चांसेस हैं। तो बिल्कुल। इस एतबार से एक्वेरियंस वालों को माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर की इन ज़रूरत 10 दिनों में बहुत है। इन 10 दिनों में बहुत केयर की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर इन्होंने पैसे फंसाने हैं तो फिर दे दें हाँ, फिर दे दें, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि पैसे ना फंसें, परेशानी ना हो, तो फिर इन 10 दिनों में चीज़ों को डिले कर लें, वो इनके जी। लिए ज़्यादा मुनासिब है। मतलब इनके मतलब वैसे भी आमदनी में कमी है या नहीं, आमदनी में वैसे कोई कमी नहीं अच्छा है, सिर्फ ये ग्रहण के मनफी असरात की बदौलत थोड़ी सी जी जी प्रॉब्लम ज़रूर है। मतलब लेकिन फजूल वैसे अगर हम लोग देखें तो वैसे इनके ज़ायचे में ग्रहण से जो पहले वाला फेज़ है ना, यानी कि आप पहले जो 10 दिन है, बल्कि 10 भी नहीं, आप पहले कोई 14 दिन लगा लें। जी जी पहले 14 दिन जो है एक्वेरियंस वालों के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर अच्छे और बड़े पॉजिटिव है। जबरदस्त सिर्फ इनको जो नुकसान वाला एलिमेंट है वो ग्रहण के टाइम में है।
ठीक। ग्रहण के असरात जब 25 को ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद एक्वेरियंस वालों के जायचे में दोबारा से फिर जो आखिरी हफ्ता होगा वो दोबारा से फिर चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी। मतलब इन 10 दिनों में ये एहतियात सिर्फ कर इन लें, 10 दिनों की कहीं एहतियात है। लेन-देन का मामलात हों लेन देन में, या इन्वेस्टमेंट फजूल में, नए खर्ची से बिजनेस परहेज़ कर में, लें, ऑलरेडी काम चल रहा है उसमें नई इन्वेस्टमेंट करना ना चाह रहे करें, हो तो इन तमाम चीज़ों से इनको रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। बहुत शायद बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। बस आपकी बहुत बॉटम ऑफ स्क्रीन शाह साहब का नंबर भी चल रहा है, तो जिन्होंने भी अपने कोई जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई भी मुश्किल का हल चाहते हैं, तो ज़रूर आपकी हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदा